टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब पराक्रम के 26 साल। जी हां, करगिल युद्ध जीते हुए भारत को 26 साल पूरे हो चुके हैं। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, भारत ने करारी हार दी थी। विजय दिवस पर करगिल में ऐतिहासिक जश्न मनाया जा रहा है। करगिल के शहीदों को भारतवर्ष का सलाम। और करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। यहां उन्होंने करगिल वॉर के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। और 26 साल इस जीत को पूरा हुए हैं, तो इसलिए करगिल में भी विशेष आयोजन किया गया। अंजू निर्वाण सीधे करगिल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजू, वहां पर विशेष इंतजाम किए गए होंगे। 26 साल हो गए भारत की जीत को। भारत ने जिस तरह से शिकस्त दी थी पाकिस्तान को, वो जश्न मनाने के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल निधि, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर मौजूद हूँ। और कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर जिस तरीके से वीर भूमि, इस वीर भूमि में तमाम जो जवान हैं उनके नाम इन शिलाओं पर अंकित किए गए हैं। यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ पर राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आर्मी चीफ यहाँ पर हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर गौरव गाथा सुनाई जाएगी और 10:15 बजे के आसपास आर्मी चीफ का पहली बार यहाँ पर संबोधन होगा। पूरे 26 बरस हो चुके हैं इस युद्ध को, और इसकी जो अमिट छाप है वो अभी तक हर हिंदुस्तानी के मन में है। तमाम वो परिवार भी यहाँ पर आए हुए हैं और अपने परिजनों को याद भी कर रहे हैं। उनके चेहरे मायूस भी हैं, भावुक भी हैं, लेकिन इस बात का गौरव भी है कि किस तरीके से मातृभूमि की आन के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन निधि, सबसे बड़ी बात है कि 26 बरस हो गए हैं, और साथ ही साथ क्योंकि 2025 में भी भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी मात दी है। और वो ऑपरेशन भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से, चाहे 1999 का कारगिल वॉर हो और या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत की तैयारी हमेशा पुख्ता रही है। और आपको मैं यहाँ पर वो पहाड़ियाँ, टोलो लिंक की वो पहाड़ियाँ दिखाना चाहूँगी जहाँ पर ये पूरा युद्ध लड़ा गया। आप समझिए कि कितना मुश्किल ये टेरेन है। यहाँ पर पहाड़ियों पर 1999 में चढ़ाई चढ़कर हमारे जो जवान थे वो कंधों पर अपने हथियारों को रखकर लेके गए, साजो सामान लेके गए, रसद लेके गए और पूरा युद्ध लड़ा। और जिस तरीके से मई का ही वो महीना था जब ये शुरुआत हुई, पाकिस्तान करीब 5000 से ज़्यादा अपने सैनिकों को लेकर यहाँ पर घुस आया था। लेकिन हर एक चोटी को, हर एक फीचर को हमारे जवानों ने कैप्चर किया और पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि वो आज तक उठ नहीं पाया है। और इन बीते सालों की अगर हम बात करें तो भारत ने अपनी एक तरक्की की भी इबारत लिखी है। आप खुद देख रहे हैं कि लगातार भारत तरक्की कर रहा है। चाहे भारत के हम हथियारों की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर में वो हथियार भी हमने देखे कि किस तरीके से प्रिसाइज तरीके से भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर करीब 9 ठिकानों पर अटैक किया। और 1971 के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के भी स्ट्राइक की। तो ये 1999 से लेकर और आज 2025 तक पूरे 26 बरस में भारत ने एक बड़ी लकीर खींची है पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने। जी बिल्कुल अंजू, और ये जो शौर्य गाथा है करगिल के वीर जवानों की, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है और इनके शौर्य को एक बार फिर याद किया जा रहा है। 26 साल हो गए इस जीत को, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं द्रास वॉर मेमोरियल से। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। और भारतीय सेना के जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नापाक हरकतों को कैसे नाकामयाब किया, कैसे पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों पर हमला करने की कोशिश की, बता रही हैं टीवी 9 संवाददाता अंजू निर्वाण।
मई का महीना इसलिए भी खास अब हो जाता है क्योंकि आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो 2025 में इसी साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, पहलगाम अटैक पाकिस्तान के जो आतंकी थे उन्होंने कश्मीर में किया और उसके खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर की भी चोट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक है क्योंकि उसमें भी हमारी तैयारी ऐसी थी कि हमने दुश्मन के करीब 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमला किया। उसमें से 7 ठिकाने पीओके में थे और 2 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे। और आपको बता दूं 1971 की लड़ाई के बाद ये पहला मौका था जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक पूरा अटैक किया और पाकिस्तान इस हमले से भी बौखला गया। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के बाद उसने भी अटैक करने की कोशिश की, उसने ड्रोन्स भेजे, अपनी मिसाइल, फतह मिसाइल भेजी, लेकिन हमारी जो तैयारी थी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत पुख्ता था। हमारी सेना ने बहुत अच्छे से इस पूरे ऑपरेशन को किया, उनकी तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को भी न्यूट्रलाइज किया। इस एरिया में हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया और एक तरीके से दुश्मन को दोबारा चौंकाया और उसे ये सबक दोबारा सिखाया कि भारत की सीमा में घुस पाना उसके लिए आसान नहीं है और किसी भी तरह के एक्शन के लिए हमारी जो सेनाएं हैं वो हर पल हर समय तैनात हैं और तैयार हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस एरिया में भी पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स भेजने की कोशिश की, जिसको की जवाब हमारी सेना ने बखूबी ढंग से दिया। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है और हमारी जो तैनाती है वो लगातार बनी हुई है। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो मिसाइल्स प्रणालियां हैं वो यहाँ पर तैनात है दुश्मन से हर तरह का लोहा लेने के लिए। तो अंजू निर्वाण की रिपोर्ट आपने देखी, करगिल की पहाड़ियां वो दिखा रही थी। और अंजू निर्वाण ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जुबैर अहमद की पत्नी से बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपके जो हस्बैंड थे उनकी क्या भूमिका थी? आपको गर्व तो इस बात का होता होगा। गर्व देखो, गर्व है। हाँ, अपने देश के लिए शहीद होना तो बहुत बड़ी चीज है और अपने वतन के लिए लड़ना और ऐसी जगह पर शहीद हो जाना। कौन सी हिल पर, आप मुझे बताएंगी मैम, कौन सी हिल पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी? कारगिल की ये वाली टाइगर हिल पर? हाँ, टाइगर हिल। देखिए ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइगर हिल पर वो शहीद हुए। वो आपकी बात होती थी कभी जब वो वहाँ पर मौजूद? नहीं, हाँ, वो उनका यही चॉइस थी। उनके दादा आर्मी में थे, वो उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, जापान में गए और पता नहीं कौन कौन से देशों के। हमारे घर में 10 देशों के बर्तन हैं जहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उनकी यही था शुरू से कि आर्मी में जाना है और सामने से लड़ाई लड़नी है। जब यहाँ पे लड़ाई चालू हुई तो टीवी पे देखा तो 15 दिन की छुट्टी छोड़ के आ गए। जैसे वाइफ होती हैं, मैंने भी रोकने की कोशिश की थी। मैंने अभी तो आपकी छुट्टी है, तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि इतना वार हो रहा है। मुझे टीवी नहीं देखने देते थे, अगर मैं आती रूम में तो टीवी बंद कर देते। वही है कि थोड़ा लेडीज थोड़ा नरम दिल तो होती हैं। तो करगिल विजय दिवस पर एक बार फिर से वीर जवानों को याद किया जा रहा है।